तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रबूपुरा गांव में हुई पंचायत में सीमा हैदर को लगा झटका। पंचायत ने सीमा हैदर के खिलाफ फैसला सुनाते हुए सचिन मीना से सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने का सुनाया फैसला। सीमा हैदर का रो कर बुरा हाल, अब सीमा हैदर वापस जाएगी पाकिस्तान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका की सरकार ने इस्लाम धर्म के समर्थन में सुनाया फैसला। अमेरिका के अब हर शहर में मस्जिदों से होगी अजान, अमेरिका की सरकार ने आदेश किया जारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटकर लाने वाले को 10 लाख रुपए देंगे, कांग्रेस नेता किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत घटाए जाने पर बोले असुद्दीन ओवैसी, 500 रुपये घटाती मोदी सरकार तब होता गरीबों को फायदा, 200 रुपये से नहीं मिलेगा जनता को फायदा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन पाकिस्तान की सेना ने मिलकर किया भारत के खिलाफ युद्ध अभ्यास, भारत पर कर सकते हैं हमला, मोदी सरकार की बड़ी टेंशन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर से किया हमला, कहा चीन ने छीनी है भारत की जमीन, मोदी सरकार लाए वापस। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ग्रेटर नोएडा में सीमा हैदर के खिलाफ महापंचायत ने सुनाया फैसला। सीमा हैदर को भेजा जाएगा वापस पाकिस्तान। जब दोस्तों आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव में सीमा हैदर और सचिन को लेकर एक महापंचायत हुई। इस महापंचायत में सीमा हैदर के खिलाफ पंचायत ने फैसला सुनाया, जिसको लेकर सचिन मीना और उसके परिवार वाले भी कुछ नहीं बोल पाए। दरअसल आपको बता दें कि पंचायत ने फैसला सुनाया है कि अगर सीमा हैदर गलत निकलती है तो उसे सचिन मीना पाकिस्तान भेजेगा और उसे भारत में पहले सजा देगा। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि सचिन पर अभद्र टिप्पणी को लेकर भी बयानबाजी हुई है। अभद्र टिप्पणी पर पंचायत ने फैसला सुनाया है कि सचिन मीना पर जो भी मिथिलेश भाटी ने लप्पू झिंगिर कहकर टिप्पणी की थी, वो कोई टिप्पणी ज्यादा गलत नहीं है, इससे किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सीमा हैदर के खिलाफ ये बड़ा फैसला सुनाएगा। आप देखते हैं कि सचिन मीना कब सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजता है और सीमा हैदर को अब हर कीमत पर पाकिस्तान जाना होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुसलमानों के समर्थन में अमेरिका ने किया बड़ा ऐलान, मस्जिदों से अजान लगाने की दी अनुमति। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका की सरकार ने इस्लाम धर्म को लेकर बड़ा ऐलान अमेरिका में किया है, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमान खुश हो गए हैं। अमेरिका की सरकार ने किसी भी वक्त की नमाज के समय मस्जिद में अजान लगाने की मुसलमानों को अनुमति दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि इस आदेश के आने से पहले अमेरिका में शुक्रवार के दिन मस्जिदों से अजान लगाने को लेकर अमेरिका की सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर सरकार अनुमति मस्जिदों से अजान लगाने की देती थी तभी मुसलमान मस्जिदों से अजान लगाया करते थे, अन्यथा मस्जिदों से अजान नहीं होती थी। लेकिन अमेरिका की सरकार ने इस फैसले को खत्म करते एक नया आदेश आज जारी किया है। यानी अब अमेरिका की सरकार ने आदेश दिया है कि मुसलमान मस्जिद, घर, सड़क कहीं से भी किसी वक्त अजान दे सकते हैं और अजान देने पर अब अमेरिका में कोई भी रोक नहीं होगी। वहीं आपको बता दें कि इस आदेश के बाद पूरी दुनिया के मुसलमान अमेरिका के इस फैसले से खुश हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काट कर लाओ, 10 लाख ले जाओ, कांग्रेस नेता ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद राज्य में सियासत गरमाई गई है। सोमवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर लिखा था कि ब्रह्मांडवाद की जड़ें गहरी है और सब तरह की विषमता का कारण यही है। इस बयान के बाद कांग्रेस नेता पंडित गंगाराम शर्मा ने एक लेटर जारी किया। इस लेटर में उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने वाले को इनाम देने की घोषणा की। इनाम में छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये लगातार हिंदू धर्म पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, ब्राह्मणों पर भी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, इसलिए जो कोई भी व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काट कर लेकर आएगा उसको मैं 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एलपीजी की कीमत घटाए जाने पर असुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने 29 अगस्त को कैबिनेट की बैठक के बाद गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की। हालांकि एएमएम के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने इससे अभी संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि सरकार अभी ज़्यादा कीमतें ले रही है और इससे गरीबों को फ़ायदा नहीं होगा। मीडिया से बात करते हुए असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये काफ़ी नहीं है, कीमतें और कम होनी चाहिए थी। ये आज भी गरीबों के लिए महंगी है, न पेट्रोल की कीमतें कम हो रही है और ना ही डीजल की। G20 समिट के
के लिए 3.5 या 4 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगर यही पैसा गैस सिलेंडर के लिए इस्तेमाल किया गया होता तो कीमत 300 रुपये तक कम हो गई होती। यानी आपको बता दें कि LPG सिलेंडर पर मोदी सरकार ने 200 रुपये कम किए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन और पाकिस्तान की सेना ने मिलकर भारत के खिलाफ किया युद्ध अभ्यास। भारत पर हमले की कर सकते हैं हिमाकत, भारत की बढ़ सकती है टेंशन। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत के दो सबसे बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान की वायुसेना ने संयुक्त हवाई युद्ध अभ्यास शाहीन 10 को शुरू किया है, जिससे मोदी सरकार की चिंता बढ़ गई है। चीनी रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों की जमीनी और वायु सेनाएं संयुक्त वायु रक्षा, संयुक्त जवाबी कार्रवाई और संयुक्त जब्ती और नियंत्रण जैसे विशिष्ट युद्ध परिदृश्यों में संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वहीं आपको बता दें कि मंत्रालय ने जैसे ही इस बात की जानकारी दी उसके बाद मोदी सरकार की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि चीन पाकिस्तान ये संयुक्त युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। इससे भारत की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि कल ही चीन ने एक नक्शा जारी किया था। इस नक्शे में भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्षांश चीन को अपना क्षेत्र बताया था। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार को डर है कि कहीं चीन पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला ना करते और अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और अक्षांश चीन को ना छीन ले। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इंडिया गठबंधन से डरी केंद्र की मोदी सरकार, कहा 2 बैठकों के बाद ही घटाने पड़े सिलेंडर के दाम। जब दोस्तों आपको बता दें कि रक्षाबंधन और ओसण के त्योहार पर मोदी सरकार ने आम आदमी को राहत देते हुए गैस सिलेंडर पर 200 रुपये घटाने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान से अब केंद्र की मोदी सरकार की मुसीबत और बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है उसने कहा है कि जब से देश में इंडिया गठबंधन बना है तब से बीजेपी डरी हुई है और इंडिया गठबंधन की एक और दूसरी बैठक के बाद ही सिलेंडर के दाम मोदी सरकार ने कम कर दिए हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर ऐसे ही इंडिया गठबंधन मजबूत बना रहा और काम बीजेपी के खिलाफ करता रहा तो मोदी सरकार पेट्रोल, डीजल और देश में जो जितनी महंगाई है उसको भी कम कर देगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर से किया हमला, कहा चीन ने छीनी है भारत की जमीन, मोदी ले वापस। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को चीन द्वारा लद्दाख में भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण करने के अपने दावों को दोहराया है। उन्होंने चीन द्वारा नए नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और अक्षांश चीन को अपने क्षेत्र का हिस्सा बताने को बेहद गंभीर मुद्दा करार दिया है। दिल्ली हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं ये कई वर्षों से कह रहा हूं और मैं अभी लद्दाख से लौटा हूं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि चीन ने भारत की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया है, ये पूरी तरह से झूठ है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने इस बात का भी दावा किया है कि लद्दाख के सभी लोग जानते हैं कि चीन ने भारतीय जमीन में घुसपैठ की है और भारतीय जमीन पर कब्जा कर रखा है और अब वो अरुणाचल प्रदेश और अक्षांश चीन को अपना क्षेत्र बता रहा है। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि चीन ने भारत की जमीन छीन ली है, मोदी सरकार तत्काल इसको वापस ले। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं अब तक चीन पर आक्रमण कर देता और भारत की जमीन को छीन लेता। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीएम अरविंद केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। जय दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को सत्र अदालत को निर्देश दिया कि वह प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की टिप्पणियों को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें तलब करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी नेताओं की याचिका को किसी अन्य न्यायाधीश के पास स्थानांतरित कर दे। जज जस्टिस समीर दवे की पीठ ने अहमदाबाद के प्रधान सत्र न्यायाधीश को निर्देश दिया कि मेट्रोपॉलिटन अदालत द्वारा जारी समन के खिलाफ दोनों नेताओं की पुनरीक्षक याचिका को किसी अन्य न्यायाधीश को भेजा जाए, जो मामला सौंपे जाने से 10 दिन के अंदर उस पर फैसला करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह को ये बड़ी राहत सरकार द्वारा दी गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कुंडा में राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले सपा नेता गुलशन यादव गिरफ्तार, मारपीट के मामले में चल रहे थे फरार। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष गुलशन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। वह राजा भैया के खिलाफ
कुंडा विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि यादव को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया है। कुंडा पुलिस ने सपा नेता को प्रयागराज से गिरफ्तार कर जिला न्यायालय प्रतापगढ़ में पेश किया, जहां सपा नेता को पुलिस ने कोर्ट के सामने पेश करके जेल भेज दिया। बता दें कि साहिबापुर गांव के विजय प्रताप सिंह से चुनाव में मारपीट और छिनौती मामले में सपा नेता गुलशन यादव फरार चल रहे थे। इसी मामले में मंगलवार की सुबह कुंडा पुलिस ने गुलशन यादव को प्रयागराज के कर्नलगंज से गिरफ्तार कर लिया। सपा नेता समेत 6 लोगों के खिलाफ विजय सिंह ने चोरी का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद अब उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और उन्हें जमानत भी मिल गई और वो बाहर भी आ गए हैं।